बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम भारत के प्रमुख धर्मों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम मुस्लिम धर्म अथवा इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस्लाम धर्म विश्व के बड़े धर्मों में से एक है। विश्व की कुल जनसंख्या का 12% भाग इस्लाम में विश्वास करता है। इस्लाम के अनुयायी मुख्य रूप से मध्य एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। इस धर्म की उत्पत्ति आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुई। इसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म अरब के मक्का नगर में सन 567 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के आरंभिक 55 वर्ष मक्का में बीते। बाद में 55 वर्ष के पश्चात वे मदीना चले गए। मदीना में कुछ वर्ष व्यतीत करने के बाद वे पुनः मक्का आए। ईस्वी 732 में 65 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में हुई। मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में कई जनजातियां कबीलों के लोग रहते थे जो विभिन्न देवी देवताओं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। प्राग इस्लामिक अरब कबीलों के धार्मिक विश्वास को पेगनवाद कहा जाता था। 40 वर्ष की आयु तक मोहम्मद स्वयं एक पेरान थे। ऐसा कहा जाता कि 40 वर्ष की आयु में इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। शुरू में वे मक्कावासियों के अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करते रहे। वहाँ उनके कुछ अनुयायी तो हुए लेकिन विरोधी भी बहुत हो गए। 55 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। मदीना में उन्होंने अपने अनुयायियों को एक सेना के रूप में संगठित किया, जिसकी सहायता से वहाँ उन्होंने अपने विरोधियों का दमन किया। मदीना में विभिन्न अरबी कबीलों से समझौता कर मोहम्मद साहब ने मक्का पर कई हमले किए। इन लड़ाइयों में उन्होंने कई बार मक्का वासियों को पराजित किया। अंततः अपने मदीना प्रवास के 8वें वर्ष में उन्होंने मक्का शहर पर पूर्ण कब्जा कर लिया। जीवन के अंतिम 2-3 वर्षों में मोहम्मद साहब ने लगभग संपूर्ण अरब प्रांत में अपने विरोधियों का सफाया कर दिया। उन्होंने अरब के यहूदियों का खात्मा किया, ईसाइयों को शक्ति विहीन किया और पेगनवाद को समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब में ईश्वरीय ज्ञान के अतिरिक्त राजनीतिक सूझबूझ और सैनिक संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी। सैनिक शक्ति, संहार और दमन के माध्यम से मात्र 13 वर्षों में मोहम्मद साहब विभिन्न कबायली एवं धार्मिक विश्वास में विभक्त अरबवासियों को एक धार्मिक सूत्र में बांधने में सफल हुए। मक्का और मदीना में अपने प्रधान एवं विश्वस्त अनुयायियों और सहायकों को मोहम्मद साहब ने अपनी सेना में प्रमुख पद दिए। मोहम्मद साहब के विश्वस्त सैनिक प्रधान ही आगे चलकर इस्लाम के अगुवा हुए। हालांकि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के प्रश्न पर उनमें आपस में युद्ध भी हुए। मोहम्मद साहब के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में आया वे खलीफा कहलाए। खलीफाओं के अबूबा, उमर और उस्मान आदि प्रमुख थे। इनकी सेनाओं ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों को जीता और वहाँ के लोगों को धर्मांतर कर उन्हें इस्लाम का अनुयायी बनाया। मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर थे। पैगंबर उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर ईश्वर का पैगाम या संदेश लाए। मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगाम 40 वर्ष की आयु में जबरील नामक देवदूत से प्राप्त हुआ। मोहम्मद साहब से पहले भी कई पैगंबर हुए। आदम पहले पैगंबर थे जो ईश्वर का संदेश लेकर मानव के रूप में पृथ्वी पर सबसे पहले आए। अब्राहम, मोजेज और जेसूस आदि कुछ अन्य पैगंबर हुए थे जो मोहम्मद से पहले पृथ्वी पर ईश्वर का पैगाम लेकर आए थे। इस्लाम के अनुसार मोहम्मद साहब ईश्वर के आखिरी पैगंबर हैं।
उनके बाद किसी पैगंबर को पृथ्वी पर नहीं आना है। रसूल उसे कहते जो ईश्वर और आदमी के बीच धर्म दूत का काम करे। मुस्लिम धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में देखिए, मुस्लिम धर्म के दो अर्थ हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण या उत्सर्ग और आंतरिक और बाह्य शांति। इस प्रकार इस्लाम जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्ति में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जागृत करता है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक एवं बाह्य शांति प्राप्त होती है। इस्लाम के उपदेश सरल एवं व्यावहारिक हैं। मुस्लिम धर्म के मुख्य सिद्धांत व तत्व हैं अल्लाह में विश्वास, पैगंबर में विश्वास, कुरान में विश्वास, फरिश्तों में विश्वास, क़यामत के दिन में निर्णय एवं मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। मुस्लिम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है अल्लाह में विश्वास। मोहम्मद साहब के विचार पैगनवाद तथा यहूदी एवं ईसाई धार्मिक मान्यताओं से बहुत प्रभावित हैं। एक ईश्वर तथा पैगंबर पर विश्वास की परंपरा यहूदी तथा ईसाई धर्मों के पूर्व से थी। अल्लाह नामक एक और केवल एक ईश्वर पर विश्वास की धारणा अरब के एक जनजातीय कबीले में पहले से ही थी, किंतु उनमें अल्लाह के साथ लात नामक देवी पर विश्वास की प्रथा भी थी, जिसे मोहम्मद साहब ने ग्रहण नहीं किया। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देखता है, सुनता है और जानता है। अल्लाह शाश्वत है, संसार में जो कुछ है अल्लाह की इच्छा से है और उसके द्वारा रचा गया है। अल्लाह दयालु है, प्रेम करता है और क्षमाशील है, किंतु वह रौद्र और कठोर भी है और सभी पापियों को सजा भी देता है। सभी व्यक्ति अल्लाह के बनाए हुए हैं, इसलिए वे कानून के समक्ष समान हैं। दूसरा सिद्धांत है मूर्ति पूजा का अप्रचलन। हालांकि विश्व के अन्य अनेक धर्मों में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, किंतु स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार उनमें से अधिकांश में मूर्ति पूजा का प्रचलन किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का निषेध किया, किंतु पैगनवादी संस्कार के अवशेष स्वरूप इस्लामी रिवाज में मक्का में काले पत्थर, जिसके बारे में मुसलमान विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से आया हुआ है, ये को चूमने का रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसा समझा जाता है कि मोहम्मद साहब ने इस रिवाज को इसलिए जीवित रखा क्योंकि तत्कालीन अरब कबीलों का यह राष्ट्रीय रिवाज था और ऐसा करके मक्का वासियों को लंबे समय तक उनके विरोधी थे में इस्लाम के प्रति आस्था लाई जा सकती थी। मुस्लिम धर्म का अगला सिद्धांत कुरान पवित्र ग्रंथ है। अरबी में अल कुरान का अर्थ है पाठ और कुरान का अर्थ है मौखिक पाठ करना। कुरान इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इस्लामी विश्वास के अनुसार कुरान में अल्लाह के शब्द या पैगाम संग्रहित हैं, जो जबरील नामक फरिश्ते के माध्यम से मोहम्मद साहब को मिले थे। इसका मौलिक रूप स्वर्ग में सुरक्षित है। कुरान में कुल 114 अध्याय हैं, जो विश्वास किया जाता है कि शाश्वत तो अरचित हैं। मोहम्मद साहब के अनुसार उनके पूर्व भी कई पैगंबर हुए, जिन्होंने लोगों को यही रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह का पैगाम दिया, किंतु कुरान संपूर्ण सत्य है और अल्लाह का अंतिम पैगाम है। कुरान में ऐसे कई तत्व हैं जो यहूदी, ईसाई और जरथुस्ट्र धर्मों से मेल खाते हैं, जबकि कई अरबी मूल के हैं।
कुरान मोहम्मद साहब ने स्वयं नहीं लिखा। मूल कुरान अरबी लिखा गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुरान का पहला संस्करण मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दूसरे या तीसरे खलीफा के समय प्रकाशित हुआ। अब तक विश्व की लगभग 40 भाषाओं में कुरानों का अनुवाद हो चुका है। कुरान में अनेक सामाजिक विषयों, विवाह, तलाक और व्यक्तित्व एवं सामाजिक संबंधों के बारे में नियम एवं व्यवस्थाएं हैं। इसमें प्रार्थना एवं उपवास की विधियां स्पष्ट की गई हैं। साथ ही सूअर के मांस खाने, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर निषेध लगाए गए हैं। कुरान के बाद इस्लाम में हदीस को महत्व दिया जाता है। कुरान में इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख है और वह ईश्वरीय है, किंतु हदीस में मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए व्यवहार व आचरण के नियमों का उल्लेख है। धार्मिक क्रियाएं। इस्लाम धर्म में कुछ सामान्य विधि विधान हैं जिनके पालन की हर मुसलमान से अपेक्षा की जाती है, जैसे प्रार्थना, रोजा रखना, ज़कात और हज। प्रार्थना की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक मुस्लिम को दिन में 5 बार प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना सूर्योदय पूर्व, दोपहर पश्चात, संध्या के समय और संध्या के पश्चात की जाती है। मुसलमानों में प्रार्थना को नमाज कहते हैं। एक मोहल्ले के पुरुष इकट्ठा होकर संयुक्त रूप से नमाज अदा करते हैं, जबकि औरतें घर में नमाज अदा करती हैं। जुम्मे के दिन सबसे अपेक्षा की जाती है कि दोपहर के समय की नमाज मस्जिद में इकट्ठा होकर अदा करें। नमाज का उद्देश्य शुद्ध हृदय से ईश्वर का ध्यान करना है और यह अनुभव करना है कि ईश्वर सब जगह और सभी जगह उपस्थित है। रोजाना ऐसा ध्यान करने से व्यक्ति अपने जीवन में सही व्यवहार करता है। इस्लाम में प्रत्येक मुसलमान से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन कलमा पढ़े। कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पाठ किया जाता है, जिसका अर्थ अल्लाह के अलावा अन्य कोई पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद उसके रसूल हैं। रोजा रखना। रमजान के समय पूरे 1 महीने मुसलमान रोजा रखते हैं। रोजा के अंतर्गत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मुसलमानों में खाना पीना व यौन संबंध रखना वर्जित होता है। आमतौर से लोग एक बार सूर्योदय से पूर्व और एक बार सूर्योदय के पश्चात भोजन करते हैं। इस दौरान एक मुसलमान में आशा की जाती है कि वह अपनी बुराइयों को दूर करेगा और आदर्श जीवन बिताने की कोशिश करेगा। रमजान महीने के अंत में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। ज़कात। देखिए, ज़कात क्या? प्रत्येक मुसलमान से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने वार्षिक आमदनी का 2.5% भाग जरूरतमंदों गरीबों को दान करें। यह राशि ज़कात कहलाती है। ज़कात के द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है। हज। इस्लाम के प्रत्येक मुस्लिम स्त्री पुरुष से इसके लिए संभव हो सके वह एक अपेक्षा की जाती है वह अपने जीवन काल में एक बार मक्का या काबा की तीर्थ यात्रा करे। धन्यवाद।